हेलो नमस्कार साथियों, मैं अपने यूट्यूब चैनल एमपी एग्ज़ाम क्रैकर में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए हम यहां पर आज के वीडियो में एमपीईएसबी 2024 के ग्रुप 4 असिस्टेंट ग्रेड 3 स्टेनो टाइपिस्ट स्टेनोग्राफर एंड अदर पोस्ट कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट 2023 15 जुलाई 2023 का शिफ्ट 2 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है, द इबिस ट्रिलॉजी के लेखक कौन हैं? आंसर है आपका अमिताभ घोष। द इबिस ट्रिलॉजी के लेखक कौन है? अमिताभ घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड को अंजाम दिया था। उस ट्रेन का गंतव्य स्टेशन यानी वो जो ट्रेन थी किस स्टेशन पे जाने वाली थी? क्या था? लखनऊ। आंसर है आपका लखनऊ जाने वाली थी। इससे एक क्वेश्चन को और इसी से एक क्वेश्चन और बन सकता है जो कि आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हिसाब से उपयोगी है कि काकोरी कांड कब हुआ था? काकोरी कांड कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रादेशिक गठजोड़ के सिद्धांत के बारे में सही है? ऑप्शन है आपके भारतीय संविधान का अनुच्छेद 245 इस धारणा के लिए कानूनी आधार के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट ऑप्शन बी है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 इस धारणा के लिए कानूनी आधार के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन सी है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 इस धारणा के लिए कानूनी आधार के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन डी है आपका, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 231 इस धारणा के लिए कानूनी आधार के रूप में कार्य करता है। आंसर क्या है आपका? इसका आंसर है ए ऑप्शन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 245 इस धारणा के लिए, किस धारणा के लिए? प्रादेशिक गठजोड़ के सिद्धांत के लिए। कौन सा अनुच्छेद काम करता है? अनुच्छेद 245। अनुच्छेद 245 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 245 प्रादेशिक गठजोड़ के सिद्धांत के लिए कार्य करता है। एक और ऑप्शन के माध्यम से और भी जानकारी देख लेते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368, इससे क्या अनुच्छेद 368 में क्या प्रावधान किया गया है? संविधान संशोधन के बारे में ये प्रावधान है कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है। संविधान संशोधन। संविधान संशोधन के बारे में लिया गया है। और ये संविधान संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? आयरलैंड के संविधान से ली गई है। आयरलैंड के संविधान से ली गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपूर्ति की मात्रा में वृद्धि किसे दर्शाती है? ऑप्शन है आपके, आपूर्ति वक्र के वामपंथी अंतरण, आपूर्ति वक्र की ऊर्ध्व प्रवृत्ति, ऑप्शन सी आपूर्ति वक्र की अधो प्रवृत्ति, ऑप्शन डी है आपका आपूर्ति वक्र की दक्षिणपंथी अंतरण। आंसर क्या है आपका इसका? आपूर्ति वक्र की ऊर्ध्व प्रवृत्ति। आपूर्ति की मात्रा में वृद्धि क्या दर्शाती है? आपूर्ति वक्र की ऊर्ध्व प्रवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद के अनुसार स्थापित किया गया था? योजना आयोग के सुझाव के द्वारा स्थापित किया गया था। क्या? राष्ट्रीय विकास परिषद योजना आयोग के सुझाव के अनुसार स्थापित किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद योजना आयोग के सुझाव के अनुसार स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मैग्नेटिक सामग्री का एक बड़ा पिंड जो क्रस्ट में गहराई तक ठंडा होता है और बड़े गुंबदों के रूप में विकसित होता है, क्या कहलाता है? बैथोलिथ। आंसर है आपका बैथोलिथ। क्वेश्चन क्या था आपका? मैग्नेटिक सामग्री का एक बड़ा पिंड जो क्रस्ट में गहराई तक ठंडा होता है और बड़े गुंबदों के रूप में विकसित होता है, क्या कहलाता है? बैथोलिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में राजा भोज हवाई अड्डा खालिस्तान में है, कहाँ है? आपके अपने एमपी के भोपाल शहर में है, क्योंकि राजा भोज की नगरी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोन नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खालिस्तान में गंगा में मिल जाती है। किस स्थान पे जाके गंगा मिल जाती है? बिहार स्टेट में जाके। सोन नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और बिहार में गंगा में जाकर मिल जाती है। और सोन नदी मध्य प्रदेश के किस स्थान से निकलती है? सोन नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीला स्मारक के रूप में जाना जाने वाला विष्णु मंदिर का भग्नावशेष मध्य प्रदेश में खालिस्तान में अवस्थित है। और आंसर है आपका पवाया। क्वेश्चन क्या था? टीला स्मारक के रूप में विष्णु मंदिर का भग्नावशेष मध्य प्रदेश में पवाया में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में दतिया के वीर सिंह देव महल का निर्माण किस वर्ष हुआ था? आंसर है आपका 1614 में हुआ था। वीर सिंह देव महल है कहाँ? इस टाइप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वीर सिंह देव महल है कहाँ, किस स्थान में? दतिया में है, मध्य प्रदेश के दतिया में वीर सिंह देव महल है, जिसका निर्माण किस वर्ष हुआ था? 1614 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेगम रुकैया सुखावत हुसैन ने निम्नलिखित में से किस शहर में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल शुरू किए थे? केवल दिए गए विकल्पों में से ही बताना है। किस शहर में स्कूल विकसित किए थे? आंसर है आपका कलकत्ता में विकसित किए थे। कलकत्ता में विकसित किए थे। बेगम रुकैया सखावत हुसैन ने कलकत्ता शहर में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल शुरू किए थे। बहुत ही डीप क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्षेत्र की खालिस्तान इसकी आर्थिक वृद्धि, सामाजिक उन्नति और ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण संकेत है। क्या? जनसंख्या। एक क्षेत्र की जनसंख्या इसकी आर्थिक वृद्धि, सामाजिक उन्नति और ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण संकेत है, जनसंख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य भारत का प्रथम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? कहाँ किया गया है? देवास में। मध्य भारत का प्रथम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? देवास जिले में किया गया है, देवास में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी दल को राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक दल की मान्यता दी जा सकती है यदि उसे चुनाव में कुल वैध मतों का 6% तथा लोकसभा की 4 सीटें प्राप्त हों, और सेकंड, लोकसभा की कुल सीटों का 2% कम से कम 3 राज्यों में प्राप्त हो। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें आपका
दोनों ऑप्शन सही हैं। चुनाव में कुल किसी पार्टी के लिए राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक दल की मान्यता के लिए राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दल की मान्यता के लिए चुनाव में कुल वैध मतों का 6% तथा लोकसभा की 4 सीटें प्राप्त होनी चाहिए। सही है। और सेकंड क्या है, लोकसभा की कुल सीटों का 2% कम से कम 3 राज्यों में प्राप्त हुई हों। ये भी सही है, मतलब दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, FICCI द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर है आपका राजेंद्र पवार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है? NH-44, NH-3, NH-14, NH-52। कौन सा राजमार्ग जो है भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है? NH-44। NH-44 भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में मध्य प्रदेश के वित्त मंत्रालय के उप सचिव हैं? वित्त मंत्रालय के उप सचिव कौन हैं? OP गुप्ता। OP गुप्ता वित्त मंत्रालय के उप सचिव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ से इंग्लिश के क्वेश्चन चालू होते हैं। क्वेश्चन है आपका फर्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश का, मीथेन स्टेज इन द ऑटो एटमॉस्फेयर फॉर लेस टाइम देन कार्बन, इट्स हाईली इफेक्टिव खालिज सन ट्रैपिंग हीट। क्या आएगा यहाँ पास? एट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, select the most appropriate option to substitute the bracket segment in the given sentence. If no substitution is required, select no substitution required. Cameras used in space needs to survive extreme conditions like temperature swing from -149 degree to 248 degree Fahrenheit. Needs to survive, needing to survived, need to survive, no substitution required. आंसर होगा आपका need to survive। चलिए आइए अब आगे कंप्यूटर के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन अपन अलग से एक वीडियो में डिटेल में सॉल्व करेंगे। यहाँ पास अपन कंप्यूटर और अगले चैप्टर हिंदी के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से कंप्यूटर के क्वेश्चंस स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन 35 है आपका, IP नेटवर्क 192.168.50.0 से समान आकार के 10 सबनेट बनाए जाने हैं। ऊपर बताए गए सबनेट मास्क में से कौन सा उपरोक्त आवश्यकता के लिए लागू किया जा सकता है? आंसर है आपका 255.255.0 255
.255.255। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन जनरल कंप्यूटर ग्रेजुएट के हैं, जनरल कंप्यूटर सब्जेक्ट से हैं। फुल फॉर्म पूछा गया है, कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा बीपीएस का पूर्ण रूप है। बीपीएस का फुल फॉर्म पूछा गया है यहाँ पास। क्या फुल फॉर्म होगा बीपीएस का? बिट्स पर सेकेंड। और एक होता है स्मॉल बी बीपीएस। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म ये होता है बाइट पर सेकेंड होता है। और ये बीपीएस है, बीपीएस का फुल फॉर्म क्या है? कैपिटल भी है इसमें, ध्यान रखना, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। बीपीएस का फुल फॉर्म क्या है? बिट्स पर सेकेंड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीडीएल एक कंप्यूटर भाषा है, इसका पूर्ण रूप क्या है? इसका आंसर है आपका डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डीडीएल का फुल फॉर्म क्या है? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाले दिनों में ग्रुप 4 की बेहतर तरीके से तैयारी हो पाए। और अपने सभी दोस्तों भाई बहनों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे उनकी भी ग्रुप 4 की तैयारी अच्छे से हो पाए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन में। प्रोसेसर का हार्ट जो कई तरह के कार्यों को हैंडल करता है, क्या कहलाता है? अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूत्र में निश्चित कॉलम या पंक्तियों को फिक्स्ड प्रतीक करने के लिए किस प्रतीक यानी सिंबल का उपयोग किया जाता है? किस सिंबल का उपयोग किया जाता है? ये डॉलर सिंबल का प्रयोग किया जाता है। सूत्र में निश्चित कॉलम या पंक्तियों को फिक्स्ड करने के लिए किस प्रतीक का उपयोग किया जाता है? डॉलर। और एक इससे और क्वेश्चन का आंसर याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है और कई बार पूछा भी गया है। आपके सीपीसीटी एग्ज़ाम में पूछा गया है, ग्रुप 4 एग्ज़ाम में भी पूछा गया है, और अन्य भी एग्ज़ामों में पूछा गया है कि कोई भी फार्मूला एमएस एक्सेल में इक्वल के चिन्ह से स्टार्ट होता है, इक्वल के सिंबल से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोग्रामिंग के लिए निर्देशों का एक सेट जो एक फाइल से जुड़ता है, खुद को कॉपी करता है और या अन्य फाइलों में फैलता है, क्या कहलाता है? मेलिसा वायरस एक तरह का वायरस है जो प्रोग्रामिंग के लिए निर्देशों का एक सेट जो एक फाइल से जुड़ता है, खुद को कॉपी करता है और अन्य फाइलों में फैल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा बटन हेल्प मेन्यू तक एक्सेस प्रदान करता है? कौन सा बटन हेल्प मेन्यू तक एक्सेस प्रदान करता है? ऑप्शन है आपके रीस्टार्ट, सेकेंड ऑप्शन है टर्न ऑफ, सी ऑप्शन है स्टार्ट और डी ऑप्शन है एंड। क्वेश्चन क्या था? कौन सा बटन हेल्प मेन्यू तक एक्सेस प्रदान करता है? स्टार्ट जो है आपका हेल्प मेन्यू तक एक्सेस प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा फ़ोन कॉल को नेटवर्क तारों पर रूट करने की अनुमति देता है? ऑप्शन है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सेकंड ऑप्शन टेली कॉन्फ्रेंसिंग, सी ऑप्शन ऑप्टिकल फाइबर, डी ऑप्शन है VoIP। इसका आंसर होगा VoIP।
VoIP क्या करता है? फ़ोन कॉल को नेटवर्क तारों पर रूट करने की अनुमति देता है। VoIP का फुल फॉर्म क्या है? वॉइस ओवर, VOICE, वॉइस ओवर। ये फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है आपके एग्ज़ाम में, फुल फॉर्म को तैयार रखें अपन। ये एक तरह का प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रम स्कैनर एक PMT का उपयोग करते हैं। PMT का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन है आपके फोटो मैग्नीफायर टेक्नोलॉजी, बी ऑप्शन है फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब, सी ऑप्शन है फोटो मल्टीप्लायर ट्रैकर, डी ऑप्शन है फोटो मैग्नीफायर ट्रैकर। आंसर है आपका फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब। क्या ऑप्शन है आपका? फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब। PMT का फुल फॉर्म फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब। और PMT का यूज किस में किया जाता है? ड्रम स्कैनर में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियमों का समूह है जो संरचित जावास्क्रिप्ट को परिभाषित करता है। सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स, क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट। क्या आंसर होगा इसका? जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स। जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स जो है नियमों का एक समूह है जो संरचित जावास्क्रिप्ट को परिभाषित करता है। जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स नियमों का एक समूह है जो संरचित जावास्क्रिप्ट को परिभाषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जावा से भी एक क्वेश्चन पूछ लिया गया यहाँ पे। ये कंप्यूटर का एक अच्छा क्वेश्चन था, डिफ़िकल्ट लेवल का क्वेश्चन था। खालिस्तान क्लाइंट कंप्यूटर वांछित डेटा या सेवा वाले पृष्ठ के लिए एक अनुरोध HTTP अनुरोध भेजता है। वेब ब्राउज़र, बी ऑप्शन इंटरनेट, सी ऑप्शन डेटा ट्रांसफ़र, डी ऑप्शन डिवाइस प्रोटोकॉल। आंसर है आपका क्या? वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र क्लाइंट कंप्यूटर वांछित डेटा या सेवा वाले पृष्ठ के लिए एक अनुरोध भेजता है। वेब ब्राउज़र। HTTP का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी श्रेणी में मध्य संख्या ज्ञात करने के लिए किस फंक्शन का प्रयोग किया जाता है? ये फार्मूला पूछा गया है कि किसी श्रेणी में मध्य संख्या मिड नंबर ज्ञात करने के लिए किस फंक्शन का प्रयोग किया जाता है? मीडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बटन का प्रयोग प्रेजेंटेशन में इंस्टेंट एनिमेशन जोड़ने वाले किस बटन का प्रयोग प्रेजेंटेशन में इंस्टेंट एनिमेशन जोड़ने और इंटरेक्टिव प्रेजेंटेशन में मदद करने के लिए किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? ऐड बटन का प्रयोग किया जाता है, स्टार्ट बटन किया जाता है, इंसर्ट बटन किया जाता है, एक्शन बटन। किसका किया जाता है? एक्शन बटन का प्रयोग किया जाता है। एक्शन बटन का प्रयोग प्रेजेंटेशन में इंस्टेंट एनिमेशन जोड़ने और इंटरेक्टिव प्रेजेंटेशन में मदद करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कंप्यूटर आवश्यकता पड़ने तक डाटा रखना चाहता है तो कौन सा विकल्प सही है? इसका आंसर होगा आपका मेमोरी चिप्स। ऑप्शन सी मेमोरी चिप्स। मेमोरी चिप्स के माध्यम से डाटा को
कंप्यूटर में आवश्यकता पड़ने तक रखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षमता, गति और विश्वसनीयता के आधार पर कितने प्रकार के डिजिटल कंप्यूटरों को वर्गीकृत किया जा सकता है? आंसर है आपका 4। क्षमता, गति और विश्वसनीयता के आधार पर कितने प्रकार के डिजिटल कंप्यूटरों को वर्गीकृत किया जा सकता है? 4 प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी प्रस्तुति से केवल कुछ स्लाइड्स को प्रस्तुत करने के लिए, अपनी प्रस्तुति में स्लाइड्स के समूह के लिए हाइपरलिंक बनाने के लिए हमें किसका उपयोग करना चाहिए? कस्टम शो का, इंसर्ट मेन्यू का, पेज लेआउट का, रेफरेंसेस का, किसका प्रयोग करना चाहिए? कस्टम शो का प्रयोग करना चाहिए। अपनी प्रस्तुति से केवल कुछ स्लाइड्स को प्रस्तुत करने के लिए या अपनी प्रस्तुति में स्लाइड्स के समूह के लिए हाइपरलिंक बनाने के लिए हमें किसका उपयोग करना चाहिए? कस्टम शो का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये यहाँ से रीजनिंग के क्वेश्चन चालू हो गए हैं, जिसको हम एक अलग वीडियो में सॉल्व करेंगे। रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्व करेंगे किसी एक वीडियो में। आइए हिंदी के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। हिंदी का पहला क्वेश्चन है 84। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्पुरुष समास का सही उदाहरण है? आंसर है आपका पॉकेट मार। पॉकेट मार में तत्पुरुष समास होगा। और इसमें से और भी ऑप्शन के उदाहरण देख लेते हैं। पीताम्बर में कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि समास होगा। बहुब्रीहि समास होगा। बहुब्रीहि समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से देशज शब्द का चयन करें। इनमें से देशज शब्द कौन सा है? इनमें से देशज शब्द कौन सा है आपका? ढांचा। ढांचा देशज शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आसक्त का विलोम शब्द क्या है? आसक्त का विलोम विरक्त। आसक्त का विलोम विरक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से धात्री का पुल्लिंग शब्द क्या होगा? धात्री का धात्री स्त्रीलिंग शब्द है, इसका पुल्लिंग क्या हो जाएगा? क्या होगा? धाता होगा या धात्री होगा या धात्र होगा या धृत होगा? क्या होगा? धाता हो जाएगा। धाता एक पुल्लिंग शब्द है और इसका स्त्रीलिंग शब्द होगा धात्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से संकेतवाचक व्याधिकरण समुच्चयबोधक अवयवों का चयन कीजिए। संकेतवाचक व्याधिकरण समुच्चयबोधक अवयव इनमें से कौन से हैं? संकेतवाचक अवयव ऑप्शन देखिए, अर्थात, मानो, यानी। ऑप्शन बी यदि, तो, जो, तो, यद्यपि, तथापि। सी ताकि, जो, इसलिए, कि। ऑप्शन डी ना कि, क्योंकि। कौन सा ऑप्शन सही होगा? संकेतवाचक व्याधिकरण समुच्चयबोधक अवयव का यदि, तो, जो, तो, यद्यपि, तथापि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य भाववाच्य का सही उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य भाववाच्य का सही उदाहरण है? ऑप्शन है आपके, माँ नहीं रोती। ऑप्शन बी, हम नहीं हंस सकते।
ऑप्शन सी कोमल से देखा भी नहीं जाता। ऑप्शन डी माँ बैठ नहीं सकती। ऑप्शन सी क्या है? माँ बैठ नहीं सकती। सही उत्तर क्या होगा इसका? कोमल से देखा भी नहीं जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसमें भाववाच्य का सही उदाहरण, कौन सा भाववाच्य है इसमें से? कोमल से देखा भी नहीं जाता। भाववाच्य वहाँ होता है जिसमें भाव की प्रधानता होती है, जैसे उससे पढ़ा भी नहीं जाता, उससे खाया भी नहीं जाता, इस टाइप से उदाहरण भाववाच्य में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक्य वह वजन नहीं उठाता से संबंधित वाच्य निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए भाववाच्य, ऑप्शन बी कर्मवाच्य, ऑप्शन सी क्रियावाच्य, ऑप्शन डी कर्तवाच्य। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। वह वजन नहीं उठाता है, कौन नहीं उठा रहा वजन? वह, इसमें जो है क्रिया का प्रभाव कर्ता पे पड़ रहा है, जिसमें क्रिया का प्रभाव कर्ता पे पड़े उसमें कर्तवाच्य होता है। इसका आंसर इसलिए क्या होगा? ऑप्शन डी कर्तवाच्य। कर्मवाच्य वहाँ होता है जहाँ पे क्रिया का प्रभाव कर्म पे पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस वाक्य में विराम चिन्हों का गलत प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए है बुद्ध ने घर घर जाकर उपदेश दिए, सही है। ऑप्शन बी पिता पुत्र में झगड़ा हो गया, सही है। ऑप्शन सी उसके पास कपड़े लत्ते हैं, सही है। ऑप्शन डी क्या है? वह घर जाकर खाना खाकर नहाकर सो गया। इसमें गलत विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 5 कथन दिए गए हैं, इन्हें इस तरह क्रमबद्ध कीजिए कि उनसे एक अर्थपूर्ण परिच्छेद बन जाए। फिर उसके बाद दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। इसको पढ़ते हैं तो वही पता चलेगा क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए है वह परिवार जिसमें बी पति पत्नी तथा उसके अविवाहित बच्चे होते हैं। ऑप्शन सी वर्तमान में इस प्रकार के एकल या केंद्रीय परिवार कहलाता है, परिवारों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसमें हो सकता है सबसे पहले ए आएगा, वह परिवार जिसमें, फिर बी आना चाहिए पति पत्नी तथा उसके अविवाहित बच्चे होते हैं। फिर आना चाहिए ऑप्शन डी एकल या केंद्रीय परिवार कहलाता है, एकल या केंद्रीय परिवार कहलाता है, एकल या केंद्रीय परिवार कहलाता है। फिर आना चाहिए ऑप्शन सी वर्तमान में इस प्रकार के परिवारों की संख्या बढ़ती जा रही है। यही ऑप्शन, मतलब इसके हिसाब से ऑप्शन अब देख लें कौन सा सही होगा, ए बी डी सी ई, ये वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तू तुम और आप खालिस्तान पुरुषवाचक सर्वनाम हैं, ये होंगे मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम है। तू तुम और आप, तू तुम और आप जो है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से धृष्ट का विलोम शब्द क्या है? धृष्ट का विलोम शब्द क्या है? विनम्र। धृष्ट का विलोम क्या है? विनम्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शब्द के शुद्ध रूप, शुद्ध वर्तनी बताना है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। सहभागिता, सहभाग्यता, सहभागिता, सहभोगिता। इसमें से अपने आप पढ़ने में ही समझ में आ रहे हैं कि ये बी सी डी गलत है। सहभाग्यता कोई सही शब्द नहीं होता, सहभागिता भी कोई सही शब्द नहीं होता, सहभोगिता भी नहीं होता, सहभागिता सही शुद्ध वर्तनी शब्द होगा। सहभागिता शुद्ध रूप होगा इस शब्द का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अधिकरण कारक का नहीं है?
उस ऑप्शन ए है उसके हाथ में कलम है। ऑप्शन बी है उस लड़के को बुलाया। ऑप्शन सी है ठीक समय पर आ जाना। ऑप्शन डी है सारा दिन ताश खेलने में बीत गया। अधिकरण में कौन सा कारक होता है? में, मतलब कारक चिन्ह कौन सा होता है इसमें? में या पर, है ना। तो उस हिसाब से अपन देख लेते हैं कौन सा इसमें सही होगा और कौन सा नहीं होगा। ये इसमें उसके हाथ में कलम है, में आ रहा है, इसमें यानी अधिकरण कारक का प्रयोग हो रहा है। उस लड़के को बुलाया, इसमें कौन सा कारक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है? को। और ये को जो है कौन सा कारक चिन्ह है? कर्ता ने कर्म को, इसमें जो है कर्म कारक का प्रयोग किया गया है। ये एडिशनल जानकारी है जो कि आपको बहुत ही काम आएगी। कर्म कारक का प्रयोग किया गया है इस वाली लाइन में, इसलिए इस हिसाब से ये आंसर सही है। और ऑप्शन सी भी देख लेते हैं, ठीक समय पर आ जाना, इसमें पर कारक चिन्ह है, तो मतलब ये इसमें अधिकरण कारक है। और सारा दिन ताश खेलने में बीत गया, इसमें भी में, यानी इसमें भी अधिकरण कारक है। इसका उत्तर है आपका बी नंबर आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तकरीबन 7 बजने वाले हैं, वाक्य से संबद्ध निपात का प्रकार बताइए। निपात का प्रकार बताना है इसमें। ऑप्शन है प्रश्नबोधक, ऑप्शन बी है तुलनात्मक, ऑप्शन सी है अवधारण बोधक, ऑप्शन डी है आदर्श सूचक। सबसे पहले तो इसमें पहचानना जरूरी है कि इसमें निपात है कौन सा शब्द। इसमें निपात है ये वाला तकरीबन शब्द, ठीक। तकरीबन जो है निपात है। तो निपात में किस, इसमें टाइप पूछ लिया है, किस टाइप का निपात है, निपात का प्रकार पूछा है, तो ये अवधारण बोधक निपात है। किस टाइप का निपात है? अवधारण बोधक निपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप हमारी इस सीरीज़ को फॉलो करते रहेंगे तो आपके सभी विषय में पूरे में से पूरे नंबर आने के चांस हैं। हमारी इस सीरीज़ को फॉलो करते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक, भाई बहनों तक शेयर करिए, जिससे उनकी भी ग्रुप 4 और CPCT एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से हो पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से त्रुटि रहित वाक्य का चयन कीजिए। आंसर है आपका कपड़े की नाप होती है। कपड़े की नाप होती है, ये सही है आपका, ये सभी सही वाक्य लिखा हुआ है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या क्या है उनको भी देख लेते हैं। दूध की नाप होती है, गलत है ये। वह अपराधी के प्रतिकूल गवाही दे, ये भी गलत है। उसने दंड देने का काम किया है, ये भी गलत है। कपड़े की नाप होती है, ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस लोकोक्ति का अर्थ, यहाँ पे लोकोक्ति या मुहावरे से पूछ लिया गया है, क्या है? हठी मनुष्य कभी अपना हट नहीं छोड़ता, होता है। आंसर है आपका, पहले ऑप्शन अपन देख लेते हैं। हथेली पर सरसों नहीं जमती, ऑप्शन है आपके हथेली पर सरसों नहीं जमती। हांडी का एक ही चावल देखते हैं, ऑप्शन सी है हारिल की लकड़ी पकड़ी सो पकड़ी, ऑप्शन डी है हराम की कमाई हराम में गवाई। इसका आंसर क्या होगा? हारिल की लकड़ी पकड़ी सो पकड़ी। किसका? हठी मनुष्य कभी अपना हट नहीं छोड़ता। इसका आंसर क्या होगा? हारिल की लकड़ी पकड़ी सो पकड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का। निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है? इनमें से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है? आप शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। ऑप्शन और कौन कौन से हैं? मैं, हम, ये सभी, बाकी 3 ऑप्शन नहीं आते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। और आप जो है पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। ठीक है, धन्यवाद हमारी इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।